देखिए हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। कहेगा द्विघात समीकरण का विभेदक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। आपसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए और उसका प्राकृतिक बताइए। तो हम लोग डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यहाँ से देखिए सॉल्यूशन करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस 2x 1/3। इस समीकरण को पहले हम बना लेंगे, 3 से गुना करेंगे। 3 तिया 9x², 3 दूना 6x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए अगर कमजोर विद्यार्थी तो लिख लेगा a के मान हो गया 9, b के मान -6 और c के मान हो गया 1। तो d निकालते हैं। b² 4ac, तो b के मान -6 है तो स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे 4 लिखेंगे, a के मान 9 है, c के मान 1। तो 6 36 है, 9 चौको 36, तो बराबर होगा 0। तो d का मान क्या हो गया? 0। तो मूल क्या हो गया? मूल बराबर हो गया। क्या हो गया? यहाँ लिखेंगे मूल क्या है? मूल बराबर है, लिखिएगा। सोचिए आपको क्वेश्चन क्या मिल सकता है? ये क्वेश्चन द्विघात से मिलता है, सीधा द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा मूलों की प्राकृतिक बताए। तो यहाँ मूल क्या हो गया? ये हम लोग का बराबर हो गया। अगर 0 है तो बराबर है, 0 से बड़ा होता तो वास्तविक होता, अगर 0 से छोटा है तो काल्पनिक है। तो पूछा विवेचक ज्ञात कीजिए और मूलों की प्राकृतिक। तो मूल क्या है? मूल क्या है? बराबर है। तो जब मूल बराबर है ना तो सीधा इसको हम लोग द्विघात समीकरण से निकाल भी सकते हैं। तो द्विघात समीकरण में बताया था फॉर्मूला होता है अल्फा लोग कहता है चाहे 100 कहता है, लिखेंगे अल्फा x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा होता है 2a। तब b का मान देखिए माइनस है या माइनस, तो माइनस प्लस प्लस हो गया और प्लस d का मान आ गया 0 और बटा हो गया 2a। तो इसका मतलब है 0 के बराबर 0 होगा तो प्लस माइनस रूट 0 बटा हो जाएगा 2a। a का मान कितना है? 9 है। कितना है? a का मान 9 है। तो हो जाएगा 6, ये जाएगा 9 दूना 18, 2a 9 तो कटाइएगा 6 3 का 18, 1/3 और 1/3 काहे कि 2 होगा, काहे कि द्विघात है। तो ये दोनों प्लस में प्लस लेंगे तो उतना ही होगा, माइनस लेंगे तो उतना ही होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, कहेगा मूलों की प्राकृतिक बताए, फिक्स है आना तय है, कहेगा मूलों की प्राकृतिक कहता है। देखिए एक दो और क्वेश्चन बताते हैं। कहेगा इस तरह देखिएगा मूलों की प्राकृतिक बताए, अगर वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करें। इसे बराबर होता निकाले हैं, वास्तविक होता निकालेंगे और काल्पनिक है तो नहीं निकालेंगे। दूसरा का क्वेश्चन यहाँ पे है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। तीसरा का देखिए यहाँ पे 3x² माइनस 4√3x प्लस यहाँ पे 4 है बराबर 0 है। मूलों की प्राकृतिक आपको बताना है, ये वास्तविक है तो निकालना है। देखिए यहाँ पे a का मान निकालेंगे 2 हो जाएगा, b के मान -3 और c के मान 5, तो d निकालेंगे। तब b² 4ac, तो b के मान -3 का स्क्वायर और 4, a का मान 2 और c के मान 5, 3 तिया 9, 4 दूना 8, 8 5 40, तो घटेगा तो हो जाएगा -31। d के मान 0 से कैसे हो गया? छोटा हो गया। तो मूल कैसे लिखेंगे? काल्पनिक लिखेंगे। मूल काल्पनिक है। देखिए पूछने का अंदाज क्या तरह से है, मूल काल्पनिक है। क्या है? सीधे कहेंगे मूल काल्पनिक है। तो पूछेगा यहाँ ये आपको देगा द्विघात समीकरण, तो पूछेगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक होगी। जब प्राकृतिक पूछेगा तो हमें 4 का ऑप्शन देगा, वास्तविक, काल्पनिक, बराबर, अच्छा कहेगा इनमें कोई नहीं। एक इस तरह क्वेश्चन बनता है। और पूछेगा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, मूलों की प्राकृतिक बताए अलग चीज है, और सीधे कहेगा मूल ज्ञात करें। तब मूल ज्ञात करेगा जब ऑप्शन देगा आपको तो देगा -31 प्लस 31, 4 को ऑप्शन आपको डालेगा और इस तरह पूछेगा। तो मूल क्या है? काल्पनिक है। कहा है कि नेगेटिव है, 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक है। दूसरा का यहाँ देखिए, तीसरा का a का मान देखेंगे, a का मान कितना है? 3 है, b के मान 4√-4√3 है और c का मान कितना है? 4 है। तो d निकालेंगे। तो b² 4ac, तो b के मान -4√3 का स्क्वायर, यहाँ 4 लिखेंगे, a का मान 3, c का मान 4, 4 12 3 36 और 9 चौको कितना हो गया? 36। तो d का मान कितना हो गया? 0 हो गया। जब d 0 हो गया तब मूल कैसे हो गया? बराबर हो गया। मूल क्या है? तब बराबर है, मूल बराबर है। तो ये पूछेगा आपसे मूल वास्तविक काल्पनिक, तो सीधे मूल बराबर है। तो 4 में से आपको पूछने का अंदाज इस तरह से है। अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो ये तो हमेशा देता है आपको ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन में देखिएगा ये आपको हमेशा मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ये मूल बराबर कब होता है, मूल काल्पनिक कब होता है। लेकिन ये बात है कि लेके वो कहाँ कंफ्यूज करता है, उसको ही नहीं पता लगता कि हम क्या निकालना है। वो पूछने का वही नहीं पूछेगा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, तो ऑप्शन देके पूछेगा।
अन्यथा कहेगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक बताए, तब आपको ये बताना होगा वास्तविक देगा, काल्पनिक देगा, बराबर देगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में तो भाषा वाला और चीज है, लेकिन बिना वर्ड प्रॉब्लम इस तरह आपको देगा, फिक्स देगा, नहीं देने का चांस नहीं है, आपको 100% आएगा। तो अगर वास्तविक है कहेगा द्विघात समीकरण का मूल बताए, अगर मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो अस्तित्व कहने का मतलब हो गया इसे 0 है तो निकल सकता है द्विघात से, इसे काल्पनिक तो नहीं निकल सकता है। तो दुइये को आपके लिए बहुत, अगर समझ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुइये को आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मूल के प्राकृतिक और वास्तविक कब होता है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए डालेंगे आप वीडियो देखिएगा।